क्लास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ध्यान से सुनना, सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देंगे, सॉल्व आप ही ने करना है, सॉल्व करके आप ही ने मुझे भेजना है, वो क्लियर है? ध्यान देंगे सभी लोग। वीरेंद्र, देवेंद्र एंड नरेंद्र वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये आपको रेशो दिए हैं उनके, ओल्ड रेशो, राइट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलोज। बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, फिलहाल किसी का कोई लेन देन नहीं है अभी उसमें। रिजर्व फंड आपको दिया है, स्टार मार्क करेंगे उसको फटाक से। क्यों भाई, क्यों करना है स्टार मार्क उसको? क्योंकि हमें वो बांटना पड़ता है जनरली, है ना। उसके बाद दिया है कैपिटल अकाउंट्स, तो वो कैपिटल अकाउंट सिर्फ वीरेंद्र का बोलेगा तो वैसा बनाओगे, सभी का बोलेगा तो वैसा बनाओगे, क्लियर। एसेट साइड, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट और लास्ट में कैश एट बैंक, ये सारी एसेट्स आपको दी हुई है। क्या कह रहा है वो? मिस्टर वीरेंद्र डाइड ऑन 31 अगस्त 2019, क्लियर है? ध्यान देंगे। क्वेश्चन 6, कब डेथ हुई उसकी? 31/8/2019, बराबर, ये हो गया। आगे क्या लिखा है ध्यान देंगे। And the partnership deed provided that in the event of death of Mr. Virendra, his executor is be entitled to be paid out. क्या क्या देना है? The capital to his extent at the date of death, मतलब उसका कैपिटल उसको देना है आपने, राइट। कैपिटल आपने प्रोवाइड करना है, वेट अ मिनट, कैपिटल आपने प्रोवाइड करना है, वो देख लेते हैं हम लोग। बराबर, ठीक है, आ रहा है फ्रेम में। ओके, कैपिटल आपने प्रोवाइड करना है, वो आप कैपिटल जो क्रेडिट में लिखते हैं उसकी बात कर रहा है, वो कैपिटल का पैसा आपने देना है। हिज प्रपोर्शन ऑफ रिजर्व एट द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, ठीक है, जो भी उसका डेथ का डेट होगा उस हिसाब से हमको कैलकुलेशन करके उसको देना पड़ेगा। उसमें कोई हमको मंथ्स नहीं निकालने हैं, हमको डायरेक्टली देना है। तो रिजर्व फंड का कैलकुलेशन आप कर रहे हैं अगर, तो रिजर्व फंड कितना दिया हुआ है? 30,000 डिवाइडेड बाय, रेशियो क्या है इनका? रेशियो चेक कर लेंगे, 3:2:1। इसको डिवाइड बाय करेंगे 6 और मल्टीप्लाइड बाय कर देंगे 3, क्योंकि वीरेंद्र का पहला नाम है और 3:2:1 लिखा है। तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पे? 15,000। ये वीरेंद्र के हिस्से का रिजर्व हो गया, पक्का, ये उसके क्रेडिट में आप लिख दोगे। आगे क्या लिखा उन लोगों ने? His proportion of profit to the date of death based on the average profit of last 4 years, बिल्कुल पिछले 4 साल के बेसिस पे देना है। His share of goodwill should be calculated at 2 years purchase, 2 साल का परचेज अंडरलाइन करेंगे, of the profit of last 4 years, मतलब 4 साल का एवरेज निकालना है और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेज यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको। आगे क्या लिखा है ध्यान देंगे। प्रॉफिट्स आपको क्या क्या दिए हैं? 40,000, 60,000, 70,000, 30,000, 40,000, 60,000, 70,000 एंड 30,000। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट। ये आपके प्रॉफिट का कैलकुलेशन है, बराबर। एवरेज प्रॉफिट आप निकालेंगे चारों साल का, कितना कितना दिया है? 40,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 प्लस 30,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, 4 साल है, 4 और 6 10, 17 और 3 20 यानी 2 लाख, डिवाइडेड बाय कर दोगे आप 4, आंसर कितना आ जाएगा? 50,000। ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट, राइट। ये क्या आ गया आपका? एवरेज प्रॉफिट। बात ध्यान से सुनेंगे, ये फर्म का एवरेज प्रॉफिट है। पहली बात हमें ये ध्यान रखना है कि ये 12 महीने का होगा। इसको डिवाइड करेंगे 12 से, मल्टीप्लाइड बाय कर देंगे कितने महीने से? 31 अगस्त को उसकी डेथ हुई है, तो मंथ गिन लेंगे आप, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त भी, क्योंकि अगस्त की लास्ट डेट पर उसका डेथ हुआ है। तो मल्टीप्लाइड बाय आप कर देंगे इसको 5, राइट। अब ये 5 मंथ्स का तो निकल गया, लेकिन उसके हिस्से का निकालना है मैंने, तो मैं इसको डिवाइड बाय कर दूंगा कितना? 6 और मल्टीप्लाइड बाय कर दूंगा 3। सर 6 से क्यों उसको हम लोगों ने क्या नाम है
डिवाइड किया क्योंकि रेशो क्या है 3:2:1 और मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यों किया क्योंकि वीरेंद्र का 3 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। 50,000 को आपने डिवाइड करना है 12 से, यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं 50,000 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। 12 4 जा 48, बचेगा कितना 20, सॉरी 2 बचेगा, 0 नीचे आ जाएगा ये वाला। 12 1 जा 12, कितना बचेगा यहाँ पे 8, ये आ गया 0 नीचे एक और। 12 6 जा 72, ये कितना बचेगा अगेन 8, ये आ गया नीचे 0। 12 6 जा 72 बराबर कितना हो जाएगा अगेन 8, फिर ये पॉइंट आ जाएगा, फिर आपका वही चलता रहेगा। क्लियर है? ठीक, ये डिवीजन आप लोगों ने कर लिया, कितना आंसर आ गया 4166.66 बराबर। ये डिवाइड बाय 12 हो गया, ये कितना हो गया डिवाइड बाय 12 हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 5, ठीक है। वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है, आ रहा है फ्रेम में वो भी ध्यान देंगे। क्या कह रहे थे हम लोग, 50,000 का आपने डिवीजन किया कितने से 12 से, तो आपका आंसर कितना आया 4166.66 समथिंग आया। इसको आपने मल्टीप्लाइड बाय करना है 5 से। क्लियर है? सिंपल, पहले इसको मैं 0.66 को हटा देता हूँ, पहले नॉर्मल कर लेता हूँ। 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और 33, 5 1 जा 5 और ये 3 कितना हो जाएगा 8, 5 4 जा 20 और ये कितना हो गया था 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 20,000 और कितना था 0.66 ना, मल्टीप्लाइड बाय कितना करना है हमने 5, तो ये हो जाएगा हमारा, 0 हटा देते हैं, 666 इंटू 5 कितना हो जाएगा 330, यानी हो जाएगा हमारा 3, ये आ जाएगा 3.30 बराबर, यानी कितना आ गया 20,833.30, राइट, या 33 आएगा आगे, ओके सॉरी आगे भी 33 आना चाहिए मेरे हिसाब से। इसको हम लोग डिवाइड बाय कितने से कर देंगे 2 से, मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय कर दिया 2, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 10,416.66। अब मेरी बात सुनो, तो इसको हम एक में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.66 को हटा के हम इसको कर देंगे 7। मेरी बात ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन जो मैंने आपको लिख के देना था वो मैंने लिख के दे दिया, 50,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो जो सिंप्लीफाई हो पाया वो मैंने आपको करके दे दिया। बाकी के कैलकुलेशन आप करेंगे, ये मैथमेटिकल पार्ट है। अब इसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं आपको खड़े होकर मैथ्स पढ़ाऊँ, यू हैव टू लर्न दैट, राइट। मैं आपको यहाँ अकाउंटेंसी पढ़ाने के लिए हूँ, ना कि मैथ्स पढ़ाने के लिए। क्लियर? ध्यान से देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है। ये आपने निकाल लिया, क्या ये आपने निकाल लिया उसका प्रॉफिट का प्रोपोर्शन कितना आ गया 10,417, ये प्रॉफिट है। इसको आप कहाँ पे लिख देंगे, प्रॉफिट कहाँ पे लिख देंगे आप, उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बराबर। अगला क्या लिखा हुआ उसके बाद, गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है 2 ईयर्स परचेजेस पे, उसके हिसाब से। अब मेरी बात बहुत शांति से बहुत ध्यान से सुनो, 2 लाख डिवाइड बाय 4, आंसर कितना है 50,000, यानी आप एपी तो ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं ना, तो आपको बार बार एपी निकालने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, गुडविल। गुडविल कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका एपी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस, कितना आएगा, एवरेज प्रॉफिट कितना 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 1 लाख। ये गुडविल आया, ये किसका गुडविल है, ये फर्म का गुडविल है। इसको आप डिवाइड करेंगे कितने से 6 से, मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 3 से, कितना आंसर आ जाएगा आपका 50,000। सिंपल कैलकुलेशन, ये गुडविल हो गया हमारे भाई साहब वीरेंद्र के हिस्से का। तो आप क्या करेंगे, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में इसको कहाँ पे लिख देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि आपको सिर्फ वही बनाने बोला गया है, राइट। उसके बाद लिखा है मिस्टर वीरेंद्र हैज ड्रॉन 3,000 पर मंथ टिल द डेट ऑफ डेथ। बात बहुत सिंपल है कि 3,000 वो पर मंथ विड्रॉ कर रहा था। सिर्फ ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसने 5 महीने ही ड्रॉविंग की होगी,
क्योंकि भाई आप बात समझो, 5 महीने ही ड्राइंग की होगी तो भाई 15,000 उसका ड्राइंग बनता है। तो ये ड्राइंग आप कहाँ लिख देंगे, ये आप ड्राइंग कहाँ लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट के कहाँ पे लिख देंगे, क्रेडिट साइड में, बराबर। ये आपका बैलेंस बच गया कितना, 15,000 में से कितना माइनस हो गया आपका, सॉरी 15,000 कहाँ पे एंट्री हो गया, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है। पार्टनर का ड्राइंग है, उसने विड्रॉ किया है पैसा, तो इससे उसका पैसा घटेगा फॉर्म में, तो उसके कैपिटल के किस साइड लिखोगे आप लोग, डेबिट साइड लिखोगे। कहाँ पे लिखोगे, डेबिट साइड। और उसमें कुछ बताने लायक बचा नहीं है क्वेश्चन में, तो वो आप लोग सॉल्व करेंगे। 7th का भी मैं आपको तुरंत रेडीली भेज रहा हूँ, यही के यही, तो आप लोग मुझे वो सॉल्व करके देंगे, ठीक है। थैंक यू।